जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हमारी सारी माताओं बहनों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसे ग्रहण करने के बाद प्रत्येक कन्या, प्रत्येक महिला चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों से पूर्ण रूप से जुड़ पाएगी। अर्थात श्री हनुमान जी की पूजा कन्याओं को और महिलाओं को किस प्रकार करनी चाहिए, क्या उनके विधि विधान रहेंगे और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सावधानियां बरतते हुए उन्हें प्रत्येक चीज़ को करना है। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत लंबे समय से एक मिथ्या चलती आ रही है कि महिलाएं श्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि आज के समय में कुछ पुरुष अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, वो यही सोचते हैं कि भगवान का कॉपीराइट सिर्फ उनके ही पास है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हमारे पास तो इस चीज़ का लिखित में प्रमाण है कि महिलाएं श्री हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, उनके चरणों में अर्पण भी कर सकती है, परंतु कुछ विधि विधान ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानकारी उन कन्याओं के लिए है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो अभी तक विवाहित जीवन में नहीं हैं। तो बहुत ध्यान से इस जानकारी को आप सुनिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आपको यहाँ पर एक अनुभवी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रत्येक कन्या सबसे पहले चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण करेंगी। किस प्रकार से ये कार्य करना है, बहुत ध्यान से सुनेगा। किसी भी मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर चली जाएं, अपितु अपने घर में रहकर भी ये कार्य कर सकती हैं। कुछ फल लेकर आइए, जिसमें से आम और केले हो सकते हैं। उसके बाद यदि आपके घर में श्री हनुमान जी का चित्र है तो भी ठीक है, अन्यथा आप चित्र लाकर घर में ये कार्य कर सकते हैं। श्री हनुमान जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, जिसमें आप सरसों के तेल का उपयोग करेंगे। तिल के तेल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। पूजा की एक थाली होगी आपके पास। सिर को ढकने के लिए आपको एक लाल कलर की चुनरी की आवश्यकता है। इसके बाद पूजा का आसन होगा। अगर आप चाहें तो श्री हनुमान जी को विराजमान कराने के लिए उनके लिए भी लाल कलर का आसन ला सकते हैं। बत्ती के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे हाथ में बांधने वाले कलावे को। इसी के साथ गुग्गल धूप बत्ती को आप जलाएंगे। जब सारी चीज़ें अपनी जगह पर हों, तब आपको समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे संसार का कल्याण करने वाली आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा महाकाली माँ, हे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी, आप अपना नाम लीजिए कि मैं आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, इस पवित्र ज्योत को साक्षी मानते हुए चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को अपना गुरु धारण करती हूँ या गुरु के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप समस्त देवी देवता मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना कहने के बाद आप ज़मीन पर माथा टेकिए, और इसी के बाद उस समय से लेकर आपके जीवन में जो बदलाव आने शुरू होंगे, ये स्वयं आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अब किस प्रकार से श्री हनुमान जी को तिलक लगाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सी कन्याओं ने, बहुत सी महिलाओं ने हमें ये पूछा कि हम प्रतिमा को हाथ नहीं लगा सकते, ना ही उनकी तस्वीर को छू सकते हैं। किस प्रकार से उनके चरणों में अर्पण करें, किस प्रकार से उन्हें तिलक करें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तिलक लगाने के लिए आप एक छोटे से पेंट ब्रश का उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी साधिकाएं जुड़ी हुई हैं जो इस प्रकार से कार्य करती हैं। अर्पण के लिए फल आप उनके चरणों में अर्पित करेंगी, अपितु फूलों का अर्पण भी कर सकती हैं। टीका लगाने के लिए आप एक छोटे से ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, चाहे उनका चित्र हो या फिर उनकी प्रतिमा, आप उनके माथे पर तिलक लगा सकती हैं और उसी ब्रश से आप अपने स्वयं के माथे पर भी तिलक लगा सकती हैं। इससे आप प्रतिमा को छुएंगी नहीं, परंतु आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं अपने गुरु को तिलक कैसे करूं, ये चीज़ करने के बाद आपकी जिज्ञासा
शांत हो जाएगी। जब सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएं तब आप पाठ किस प्रकार से शुरू करेंगी। जो हमारी बहनें स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं, जिनके पास समय कम होता है, वो चाहें तो कुछ समय तक 15 या 20 मिनट तक पद्मासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हुए राम नाम का जाप कर सकती हैं, अपितु श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। लेकिन जिन बहनों के पास समय अधिक है, कम से कम 1.5 घंटा है, तो वो श्री हनुमान जी का संपूर्ण पाठ कर सकती हैं, जिसमें 6 चीज़ें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान वडवानल स्तोत्र, अंत में श्री हनुमान जी की आरती। इसी के साथ अंत में आप शंख बजाकर घर में शंखनाद कीजिए। इस चीज से होगा क्या, आपका दुर्भाग्य बहुत जल्दी सौभाग्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जिन बहनों का विवाह नहीं हो रहा, जिनको मंगल दोष है, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, बहुत जल्द यूं चुटकियां बजाते ही ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आपको इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से माता पिता अपने बच्चों को रोकते हैं श्री हनुमान जी की पूजा करने से। क्यों? क्योंकि वो यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति, जो बच्चा या जो कन्या श्री हनुमान जी की पूजा करेगा वो अध्यात्म के क्षेत्र में चला जाएगा, उसे वैराग्य लग जाएगा या वो साधु संत बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जब तक गुरु का आशीर्वाद या गुरु की आज्ञा न हो तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। इसलिए सभी माता पिता से हमारा विनती पूर्वक निवेदन है कि आप ये कार्य ना करें। यदि आपका बच्चा, यदि आपकी पुत्री श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहती हैं तो उन्हें आशीर्वाद देकर ये कार्य करने दीजिए, क्योंकि श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ने से आपके पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है। ये जानकारी थी उन कन्याओं के लिए जो अविवाहित हैं और जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ती हैं। अब बात करेंगे उन महिलाओं की जो गृहस्थ जीवन में हैं, एक गृहिणी हैं और जो अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और अपने पति धर्म को निभाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए विधि विधान थोड़े से अलग रहेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने पूरे दिनचर्या में। विधि विधान में सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप खास करके ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी। यदि जो महिला गृहस्थ जीवन में है, अगर वो श्री हनुमान जी के नाम से जुड़कर संकल्प लेकर 11 दिन की साधना करना चाहती हैं, 21 दिन की साधना करना चाहती हैं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं या राम नाम का जाप करना चाहती हैं 1.25 लाख मंत्रों का, तो 21 दिन या 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस समय आप अलग कमरे में सोएंगी, ज़मीन पर सोएंगी, बिना प्याज लहसुन का खाना खाएंगी और आपको पूर्ण रूप से भगवान की दीक्षा में रहना होगा। घर से बाहर आप नहीं निकलेंगी। इसी के साथ हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर वाले, जिनके इन-लॉज उन्हें पाठ पूजा नहीं करने देते, क्योंकि वो उनके बारे में अलग तरीके से एक सोच बनाकर बैठे हैं कि यदि हमारी बहू, हमारी बेटी पूजा करेगी तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं को अनेकों प्रकार की समस्याएं होती, जैसे कि माहवारी के वो दिन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आप सभी माताओं बहनों के लिए कि उन दिनों में आपको पूजा नहीं करनी, क्योंकि कुछ महिलाएं और कुछ कन्याएं उन दिनों में पूजा करती हैं, उसके बाद उन्हें बहुत से इस चीज़ के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन दिनों में आप पूजा अर्चना नहीं करेंगी, यहाँ तक कि मंदिर में भी कदम नहीं रखेंगी। जब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं तब आप आचमन कीजिए। आचमन किस प्रकार से किया जाता है, एक छोटी सी लुटिया ले लीजिए जो तांबे की होती है, उसमें एक छोटा सा चम्मच होता है। गंगा जल को दाहिने हाथ में ले करके आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए आचमन कर सकती हैं और अपने आप को शुद्ध कर सकती हैं। सबसे पहला मंत्र ओम केशवाय नमः, अपने हाथ में गंगा जल डालिए, ग्रहण कीजिए। फिर ओम माधवाय नमः, फिर गंगा जल डालिए, फिर ग्रहण कीजिए। अंत में ओम नारायणाय नमः, फिर गंगा जल डाल के ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप अपने आप को शुद्ध कर सकती हैं, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को। अंत में आपको अपने हाथों को स्वच्छ करना है, ये कहकर गंगा जल डालिए और उसके बाद बोलिए ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथों को इस प्रकार से मलते हुए गंगा जल को ज़मीन पर छोड़िए और उसके बाद उस चम्मच से अपने शरीर पर गंगा जल को छिड़कते हुए पूजा आरंभ कीजिए। आचमन करना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आचमन के आप पूजा में नहीं बैठ सकती, क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। इसलिए आज की वीडियो में
पूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को दी जा रही है। श्री हनुमान जी पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वो स्त्रियों का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जब आप अर्पण करें, चाहे वो फूलों का हो चाहे वो फलों का हो, आप उनके चरणों में अर्पण करेंगे। अन्यथा आप एक अर्पण के लिए थाली अलग से ले सकते हैं, उसी में आप प्रसाद का अर्पण करें या फूलों का अर्पण करें। माथे पर टीका लगाने की विधि आपको बताई गई है। पेंट ब्रश से आप टीका लगा सकते हैं। यदि ये कार्य मंदिर में करते हैं तो आप पंडित जी के द्वारा ये कार्य करवा सकते हैं। अपितु बहुत सी महिलाओं ने हमसे ये बात पूछी कि हम श्री हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला अर्पित करना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना करते हुए, चोले को छूते हुए पंडित जी को देकर ये कार्य करवा सकते हैं। इस चीज़ से आपके घर में जितनी भी रुग्णता है, जितनी भी बीमारियां हैं, वो खत्म होंगी। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। इसी के साथ घर में ग्रह कलेश, अनेकों प्रकार की बीमारियां यूं चुटकियां बजाते समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जब आप श्री हनुमान जी को गुरु धारण करेंगी तो गुरु का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे। यदि आपको कोई भी समस्या हो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी तरीके से, तो आप अपने गुरु से इस समस्या के बारे में वार्तालाप करेंगी, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। पद्मा आसन का प्रयोग ज़रूर कीजिए, ज्ञान मुद्रा का प्रयोग ज़रूर कीजिए, चाहे तो साधनाओं का सहारा लीजिए, लेकिन जब भी करें गुरु की दीक्षा में रहकर ये कार्य करें। आज की जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण थी। यदि आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी माताओं बहनों के साथ आज के समय में भी बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि कुछ लोग यही समझते हैं कि स्त्रियों को भगवान की भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं, लेकिन आज का समय पूरी तरीके से बदल चुका है। स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने वंश का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए इस झूठ को, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों से पूर्ण रूप से जुड़ जाइए। अब इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।